हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पोजीशन साइजिंग। मैंने इससे पहले रिस्क मैनेजमेंट पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें 7 टूल्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें फर्स्ट जो टूल था रिस्क मैनेजमेंट का वो था पोजीशन साइजिंग। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में पोजीशन साइजिंग का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो अपन इसी को देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे अपन इसको ट्रेडिंग में कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जब अपन ट्रेड करते हैं उस टाइम पे। लेट्स सी देख, ये मेरा एक छोटा सा कैलकुलेटर है जो मैं खुद के लिए बना के रखा हूँ। कोई भी बना सकता है, मोबाइल से कैलकुलेट कर सकता है एनी टाइम। बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बट इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर ये इसमें जस्ट कैलकुलेशन बड़ी नहीं है लेकिन रूल जो है रूल होते हैं और उसको फॉलो करना, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है अगर ब्रेक होते हैं तो रूल। ठीक है, बहुत छोटे रूल दिखते हैं लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो इसमें सिंपल है, दो तरह की ट्रेडिंग मैंने डाल के रखी है, स्टॉक एंड फ्यूचर, क्योंकि उनका स्टॉक का प्राइस सेम रहता है ऑलमोस्ट, और ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि ऑप्शन में प्रीमियम रहते हैं, प्रीमियम डी के होते हैं, प्रीमियम आप आईटीएम का बाई कर रहे हो, ओटीएम बाई कर रहे हो, वो बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाती है। तो इसकी वजह से उसके प्रीमियम कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग रहती है। ठीक है, फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं, अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो या फिर फ्यूचर ट्रेड करते हो तो स्टॉक में क्या है, मैंने जो है एग्जांपल लिया हुआ है वो है 1 लाख रुपीज़ से टोटल कैपिटल से। ठीक है, और जो रूल मैंने फॉलो किया है वो है 2% रूल का, पर ट्रेड 2% टोटल कैपिटल का लॉस अगर स्टॉप लॉस लेते हैं तो। ठीक है, उसके हिसाब से पूरी कैलकुलेशन है। तो आप इसको देखिए, समझिए, अगर आपको नोट करना है कहीं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और आप भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ईजी, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ रूल्स है, बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन रूल्स जब ब्रेक होते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, उसका लॉस बड़ा होता है। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, कितनी लेनी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। 1 लाख रुपए का कैपिटल है, 2000 रुपये आपका लॉस आ रहा है पर डे 2% के रूल के हिसाब से। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि मेरे को इसमें दो चीज़ें डालनी है, एंट्री प्राइस और एसएल प्राइस, बस वो मेरे को क्वांटिटी अपना बताएगा। कोई स्टॉक है, मान लो टाटा मोटर से 700 पे चल रहा है अभी, राइट, नाम के लिए ले लिया मैंने, और मेरे को दिख रहा है कि अभी 680 पे उसका स्टॉप लॉस आने वाला है। 680 मैंने डाला, मुझे वो 20 रुपये मतलब स्टॉप लॉस आएगा ऑलमोस्ट। तो मुझे 100 क्वांटिटी लेनी है, टाटा मोटर के 100 शेयर ले सकता हूँ मैं इस ट्रेड में। ठीक है, अब इसमें ये एसएल कहाँ से आया 680? प्रॉब्लम यहाँ पे ये स्टार्ट होती है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, मुझे ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है, मैं 680 पे, मेरे को चार्ट के हिसाब से लग रहा है कि 680 पे एसएल होना चाहिए, स्विंग हाई वहाँ पे है या स्विंग लो वहाँ पे, अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो स्विंग लो के नीचे आना चाहिए स्टॉप लॉस। बट क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है तो मैं 690 पे लगा दूंगा, जो कि बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। आप हमेशा, अगर एसएल बड़ा हो रहा है आपका, एसएल जहाँ लगना चाहिए लॉजिकल वहीं लगना चाहिए, उसको क्वांटिटी से प्ले करो, आप अपने जॉस को क्वांटिटी से प्ले करो, क्वांटिटी को कम करो। ठीक है, इसमें आप डालो अपना एसएल डालो, उस खुद ही बोल देगा मेरे को अगर 670 पे मेरा लॉजिकल बना, मैं 670 डालूंगा, वो बोलेगा 67 ही क्वांटिटी लेनी है, राइट। तो क्वांटिटी इतनी ही लेनी है, ना कि मेरे को 600 क्वांटिटी लेने के लिए इसको ऊपर बढ़ा देना है। फिर वो उसका लॉस क्या है, ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाएगा जरूर, लेकिन पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, उसके बाद जाएगा। तो एसएल हमेशा चार्ट के हिसाब से लगाइए, चार्ट पे कहाँ डिमांड कर रहा है एसएल, ना कि 10 रुपये 5 रुपये ऐसे। बहुत सारे मैं भी स्टार्टिंग पीरियड में ऐसा करता था कि मैं 100 का या 200 का प्रीमियम खरीद रहा हूँ तो मैं 10 रुपये स्टॉप लॉस दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, जबकि चार्ट की डिमांड है कि 20 रुपये चाहिए स्टॉप लॉस। बट 20 रुपये के हिसाब से मेरी क्वांटिटी लॉस नहीं ले सकता, मैं क्वांटिटी मेरे को उतनी ही लेनी है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमेशा लॉस को क्वांटिटी से प्ले अराउंड कीजिए, स्टॉप लॉस की लोकेशन से नहीं। स्टॉप लॉस जहाँ पे चाहिए वहीं पे होना चाहिए। ठीक है, ये स्टॉक्स का हो गया, सिंपल कैलकुलेशन है, होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में भी सेम कैलकुलेशन है, 1 लाख का कैपिटल, 2% रूल्स लॉस का। इसमें भी सिंपल मैंने कैलकुलेट डाल के रखा है, प्रीमियम का प्राइस डाला हुआ है, स्टॉप लॉस डाला हुआ है। इसमें ये लॉट में बता देता है मेरे को कितने लॉट लेने हैं। तो कुछ अगर आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ किया नहीं है मैंने इसमें। कैलकुलेशन देखो, 2% रोल, ये इसका 2% यहाँ डाल दिया तो 2000 रुपये हो गया। इन दोनों को माइनस किया, 10 रुपये निकला मेरा, और उसको फिर मैंने 2000 से डिवाइड किया, वो जितने आया उसको डिवाइड मैंने 75 से ऑलरेडी फिर अगेन कर दिया, क्योंकि 75 निफ्टी का लॉट साइज है, ये ओनली फॉर निफ्टी के लिए तीनों। ठीक है, अगर मैं इसमें बैंक निफ्टी करता हूँ, इसको मैं 25 करूँगा, मेरे को बस ये चेंज करना पड़ेगा, तो मेरे को 8 लॉट बोलता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है, इतना भी नहीं ट्रेड कर सकते। बट हाँ, 10 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं होता निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सॉरी, आपको भी पता है।
₹10 की स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं होता, उसको एटलीस्ट कम से कम चाहिए तो स्टॉप लॉस 40 पॉइंट तो चाहिए चाहिए, 2 लॉट आएंगे ओनली उस, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करके और इसके हिसाब से क्वांटिटी प्ले अराउंड करनी है, इससे ज़्यादा प्ले क्वांटिटी नहीं उठानी है। अगर उठाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और फिर ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाएगा। या फिर सेकेंडरी ये होगा कि आपने क्वांटिटी ज़्यादा उठा ली, जब लॉस की तरफ आएगा तो फिर आपका बीपी बढ़ना चालू हो जाएगा, धड़कनें बढ़ जाएंगी, बीपी बढ़ जाएगा, जो कि वो भी सही नहीं है और वो ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग बिल्कुल काम बैठ के कैलकुलेशन के साथ, प्रॉपर प्लान के साथ, सिस्टम के साथ होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पोजीशन साइजिंग आपको कैसा लगा वो थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।